चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की बात करने वाले वीडियो से भी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो, को स्किप ना करें। दोस्तों, क्या आप भी सीसेस यूनिवर्सिटी से प्राइवेट कोर्स कर रहे हैं? क्या आपका कोर्स वैलिड है या इनवैलिड है? इसका सच और झूठ आपको बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में एक न्यूज़ जो है वो ट्रेंडिंग में थी कि मंत्रालय ने बीए प्राइवेट डिग्री को माना अमान्य। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने सीसेसयू के बीए प्राइवेट की डिग्री को अमान्य मान अकाउंटेंट पद पर चयनित युवक का चयन रद्द कर दिया है। इसका आधार यूजीसी की ओर से सीसेसयू को प्राइवेट कोर्स संचालन की मान्यता संबंधित कागजात न देना बताया है। आपको बता दूं कि शामली जिले के किवाना के मतनावली गांव के विजय मलिक पुत्र नरेंद्र मलिक का चयन कंबाइंड से यूजीसी द्वारा सीसेसयू को प्राइवेट छात्र के लिए कोर्स संचालन की मान्यता संबंधित कागजात देने को कहा गया। विजय मलिक ने कुलपति सचिव से जानकारी मांगी तो सीसेसयू से ही करने का सत्यापन पत्र तो दे दिया, पर उसमें यह नहीं लिखा कि कोर्स संचालन यूजीसी से मान्यता है या नहीं। इस पर 16 फरवरी को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सीनियर अकाउंट ऑफिसर प्रबंधन सुधीर कुमार ने विजय की नियुक्ति रद्द कर दी। यूजीसी ने करीब 4 वर्ष पहले ही विश्वविद्यालय से प्राइवेट व्यवस्था को बंद कर दिया। सवाल ये खड़ा होता है कि आप कोर्स जो प्राइवेट कर रहे हो सीसेस यूनिवर्सिटी से, क्या वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है? इस पर धीरेन्द्र कुमार वर्मा जो कुल सचिव सीसेस यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने कहा कि यूजीसी की ओर से कोर्स संचालन की मान्यता नहीं दी जाती। शासन की अनुमति से बीए प्राइवेट का संचालन हो रहा है। तो ये खबर है जनवरी 2022 की। आपको बता दूं कि इसमें बताया गया था कि 31 जनवरी जो है फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सीसेसयू यूजी पीजी प्राइवेट में बीए बीकॉम एमए एमकॉम हर साल 1.25 लाख से ज़्यादा फॉर्म भरे जाते थे। इस साल अंतिम बार प्राइवेट में फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगले वर्ष से प्राइवेट पढ़ाई जो है बंद हो जाएगी और प्राइवेट फॉर्म परीक्षा भरे जाने की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। दोस्तों, ये 2022 की खबर है, यानी कि यहाँ पर हर बार न्यूज़ में लिखा था कि साल जो है अंतिम वर्ष है, इस साल जो है अंतिम वर्ष है, उसके बाद जो है प्राइवेट व्यवस्था बंद कर दी जाएगी। साफ साफ आप देख सकते हैं लिखा है कि यूजीसी ने करीब 4 साल पहले ही विश्वविद्यालयों से प्राइवेट व्यवस्था खत्म करने को कहा था, लेकिन सीसेसयू सहित प्रदेश के तमाम विश्वविद्यालयों में प्राइवेट परीक्षाएं हो रही है। अब इसी के रिगार्डिंग आपको एक नोटिस दिखाने वाला हूं। ये नोटिस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिस है 20 अप्रैल 2021 का। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के समस्त राज्य और निजी विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2021 और 22 से लागू किए जाने के संबंध में, यानी कि यहाँ पर एनईपी चालू की गई थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बताया था कि यूजीसी ने साफ साफ कहा था कि अब जो प्राइवेट स्नातक स्तर के जितने प्राइवेट कोर्स है वो सभी बंद कर दिए जाए और यहाँ पर एनईपी लागू की गई है। इसके तहत जो है सेमेस्टर प्रणाली में आपकी परीक्षाएं कराई जाएगी। इसके साथ ही एक नोटिस और आपको दिखाने वाला हूं जो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर का है। 8 अप्रैल 2022 का नोटिस है। यहाँ पर लिखा है केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत मुख्य परीक्षा 2022 हेतु पंजीकरण परीक्षा फॉर्म भरे जाने की केंद्रीकृत व्यवस्था प्रास्नातक प्रथम वर्ष के लिए लागू की गई है, यानी कि पीजी के लिए लागू की गई है, यूजी के लिए लागू नहीं है। इसी नोटिस में आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट पर देख सकते हैं कि सत्र 2021 और 22 में स्नातक प्रथम वर्ष यानी कि बीए बीएससी बीकॉम में प्रविष्ट छात्र छात्राओं का पाठ्यक्रम एनईपी 2020 के अंतर्गत संचालित है, अतः वे वार्षिक परीक्षा प्रणाली का परीक्षा फॉर्म भरने हेतु अहर नहीं है, यानी कि वो ईयरली बेस फॉर्म नहीं भर सकते हैं। सिर्फ सेमेस्टर वाइज ही जो है एनईपी के अंतर्गत रूल जो है वो प्रावधान है। उसके साथ ही जैसा कि यूजीसी ने कहा था कि अब जो है प्राइवेट व्यवस्था जो है वो बंद कर दी गई है। एनईपी के द्वारा सिर्फ आपको यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली जो है वो सिस्टम लागू है, आप उसी के अकॉर्डिंग ही कराएंगे। तो यहाँ पर मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी ने सिर्फ 1 साल ही यूजी यानी कि बीकॉम और बीए के फॉर्म भरवाए थे। उसके बाद जो है प्राइवेट फॉर्म, आप सभी जानते हैं प्राइवेट फॉर्म जो है वो बंद कर दिए थे। सिर्फ पीजी के लिए, प्रास्नातक के लिए ये व्यवस्था लागू की गई थी। तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन बनता है, यहाँ पर भी एक जो है डाउट है कि आखिर शासन ने अगर अनुमति दी है
तो सीसेस यूनिवर्सिटी और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी के दोनों के सिलेबस सेम है, दोनों ही उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी है, तो दोनों में यूजी के प्राइवेट का संचालन होना चाहिए था। मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी ने प्राइवेट कोर्स क्यों बंद किया, जबकि एमए और एमकॉम का संचालन कर रही है, तो यहाँ पर बीए और बीकॉम का संचालन भी करना चाहिए था, जैसे कि सीसेस यूनिवर्सिटी करा रही है। अब आपको बता दूं कि एक खबर है 2023 की ही खबर है। इसमें यहाँ पर जो है बार बार सीसेस यूनिवर्सिटी के द्वारा बताया गया कि हम ओडीएल कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। ओडीएल का मतलब है ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कोर्स। ये आप जो है यूजीसी के लिए यूजीसी से इसकी मान्यता ले सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आपने इग्नू में देखा है, इग्नू में भी ओडीएल के द्वारा प्राइवेट कोर्सेज कराए जाते हैं। इस प्रकार से आप सीसेसयू में अगर ओडीएल लागू होता है तो आप यहाँ से कोर्स करा सकते हैं, लेकिन अगर यूजीसी इसकी मान्यता देती है तो फिर ओडीएल आपका वैलिड रहने वाला है। इस खबर में भी साफ साफ लिखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो गया है। प्राइवेट कोर्स में सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं है। गत वर्ष विश्वविद्यालय ने प्राइवेट कोर्स बंद करने का फैसला लिया था, मगर विरोध के चलते 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि प्राइवेट में हर साल करीब 2 लाख विद्यार्थी बैठते हैं और इसमें विश्वविद्यालयों को अच्छा खासा राजस्व भी मिलता है, मगर एनईपी के लागू होने की वजह से मजबूरन विश्वविद्यालयों को यह बंद करना है। इसी वजह से ओडीएल आदि कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। वर्तमान में जो प्राइवेट कोर्स कर रहे हैं उनको विश्वविद्यालय पूरा कराएगा। यानी कि ये तो क्लियर है कि साफ साफ एनईपी में जो है वो यहाँ पर प्राइवेट का कोई प्रावधान नहीं है। यूजीसी ने साफ साफ कहा है कि प्राइवेट का संचालन आप एनईपी के अंतर्गत नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं सीसेसयू की कुलपति महोदया ने यहाँ पर ओडीएल में 10,000 विद्यार्थियों को इसका लक्ष्य रखा है और नई शिक्षा सत्र से इसे लागू करने के अलावा ऑनलाइन कोर्स शुरू कराए जाएंगे, अन्य कोर्स भी शुरू कराने का दावा किया था। लेकिन यहाँ पर यूजीसी को बार बार जो है इसकी फाइल भेजी गई है और वहाँ पर जो है यूजीसी के द्वारा ओडीएल की मान्यता नहीं मिल पाने के कारण जो है यहाँ पर प्राइवेट कोर्स का इस साल भी संचालन किया गया। तो आखिर अगर प्रशासन ने सपोज करो प्रशासन ने अगर यहाँ पर बीए बीकॉम या एमए एमकॉम का संचालन करा रही है तो मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी में भी ये संचालन हो सकता था। इस शासन के द्वारा पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है कि एनईपी 2020 जो है वो सत्र 2021 और 22 से लागू किए जाने के संबंध में नोटिस दिया गया है। अब बात करते हैं इस खबर की, जो ये खबर घूम रही है कि आपका कोर्स वैलिड है या फिर इनवैलिड है। इस पर जो सीसेसयू की कुलपति महोदया है उन्होंने कोई भी कमेंट नहीं किया है। सिर्फ धीरेन्द्र कुमार कुल सचिव महोदय ने बताया कि यूजीसी की ओर से कोर्स संचालन की मान्यता नहीं दी जाती, शासन की अनुमति से बीए प्राइवेट का संचालन हो रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं फिर भी कन्फ्यूज़न है, छात्र परेशान है और छात्रों की कहीं ना कहीं कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ ये यूनिवर्सिटी की ही गलती होगी अगर ऐसा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने फॉर्म निकाले हैं, छात्रों ने उनको अप्लाई किया है। पहले भी प्राइवेट बीए बीकॉम एमए एमकॉम होती रही है और वो सब वैलिड रही है। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान के द्वारा जो सीसेसयू की प्राइवेट की डिग्री दी गई है वो किस वर्ष की है वो अभी तक पता नहीं लग पाया है। हमें जानकारी हमने की है लेकिन वो नहीं पता लग पाया कि वो 2023 की है या 22 की है। तो अगर 22 या 23 की है तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान ने उसको इनवैलिड क्यों बताया है, क्यों विश्वविद्यालय के द्वारा यूजीसी के मान्यता प्राप्त कागजात नहीं दिए गए हैं, आखिर क्या मामला है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस पर कुलपति महोदय जी से निवेदन करूंगा कि अगर उनके पास तक आप लोग वीडियो पहुंचा सकते हैं तो उसमें सभी छात्रों का डाउट क्लियर करें कि आखिर बात क्या है, क्या यूजीसी के द्वारा प्राइवेट के लिए कोई मान्यता दी जाती है या नहीं दी जाती है, क्या जो अभी फ़िलहाल प्राइवेट कोर्सेज चल रहे हैं क्या वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है इस वीडियो को बनाने का, जो हम प्राइवेट कोर्स कर रहे हैं क्या वो हमारा वैलिड है या फिर इनवैलिड है, क्या हमें आगे कोई हमारी गवर्नमेंट जॉब लगती है, कहीं हमारे साथ जो ये हुआ है वह दोबारा से ना हो जाए, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है स्पष्ट होना चाहिए कि जो प्राइवेट जो फ़िलहाल यूनिवर्सिटी करा रही है क्या वो वैलिड है, क्या हमें सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका क्या रीज़न है। आप ज़रा सोचें और उस स्टूडेंट से पूछे जिसको जॉब मिली है और फिर उसकी नियुक्ति को ठुकरा दिया गया है, उसकी नियुक्ति जो है रद्द कर दी गई है। इतनी मेहनत करने के बाद भी एक स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिल पाती, आखिर इसमें गलती किसकी है। स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है,
इसमें यूनिवर्सिटी को उसका साथ देना चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो संबंधित डॉक्यूमेंट जो है वो दिखा करके उसकी नियुक्ति का चयन होना चाहिए। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सभी स्टूडेंट से कहूँगा कि आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें कि आपकी राय क्या है, क्या आप कोर्स कर रहे हैं वो सही है या फिर गलत है, इसमें यूनिवर्सिटी को क्या एक्शन लेना चाहिए। सभी स्टूडेंट्स कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो मिलते हैं को लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।